मैं आज से 15 दिन के अंदर, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने हमारे को अधिकार दिया है, मैं स्क्रैपिंग पॉलिसी डिक्लेयर करने का काम करूंगा। बिना व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को जाने लोग फालतू में ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, क्या है इससे लाभ, क्या है इसकी हानियां, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी और इससे ज्यादातर लोगों को फायदा ही होगा। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी दी है। यदि आप अपना पुराना वाहन सरकार की कबाड़ नीति के तहत बेच देते हैं तो आपको नया वाहन खरीदने पर वाहन निर्माताओं की तरफ से 5% तक की छूट मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस नीति के 4 प्रमुख घटक हैं। छूट के अलावा इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगेगा और अन्य कुछ शुल्क के प्रावधान भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर बनेंगे, जिसमें मैंडेटरी फिटनेस और पॉल्यूशन टेस्ट से गुजरना होगा इन गाड़ियों को, जो कि 15 साल और 20 साल पुरानी है, और इस क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो वाहन इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे उन्हें चलाने पर दंड लगेगा। साथ ही ये नीति वाहन क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। वाहन उद्योग को सबसे अधिक लाभकारी क्षेत्रों में से एक बनाएगी ये वाहन की स्क्रैपेज पॉलिसी। एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे, तो इसमें जो इम्पोर्ट है 8 लाख करोड़ का वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशिएंसी उड़ेगी और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है। जो ये नई नीति आने वाली है, इससे आने वाले कुछ सालों में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो 30% से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि फिलहाल वर्तमान में 4.5 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही जो इसके एक्सपोर्ट कंपोनेंट हैं, जो फिलहाल 1.5 लाख करोड़ के आसपास हैं, वो भी 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएंगे। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर हो जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से न केवल अर्थव्यवस्था में सुधार में मदद मिलेगी बल्कि ऑटो इंडस्ट्री को भी लाभ होगा। साथ ही व्हीकल्स का पॉल्यूशन कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र बन जाएगा और साथ ही देश में करीब 50,000 से अधिक इसमें रोजगार बढ़ेंगे। और जो नई गाड़ियां होंगी उनकी जो कीमतें होंगी उसमें तकरीबन 40% तक की कमी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार अभी ऑटो सेक्टर को नए वाहन निर्माण के लिए स्टील, रबर, एल्युमिनियम और रबर को आयात करना पड़ता है, जिससे नए वाहनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने के बाद स्टील, रबर, एल्युमिनियम और रबर के आयात की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहनों की कीमतों में 30 से लेकर 40% तक की कमी आएगी। क्रूड आयात बिलों में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा है कि ये नई नीति हरित ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के साथ ही वाहनों के बेहतर माइलेज के लिए नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगी। इससे देश के भारी भरकम 8 लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आएगी, जिसे बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। उनका कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक प्रदूषण फैलाने वाले करीब 1 करोड़ वाहन कबाड़ में जाएंगे। इनमें 51 लाख हल्के मोटर वाहन होंगे जो कि 20 साल से अधिक पुराने हैं और करीब 34 लाख हल्के मोटर वाहन होंगे जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। 17 लाख मध्यम और भारी मोटर वाहन होंगे जो 15 साल से अधिक पुराने होंगे और बिना वैध प्रमाण पत्र के चल रहे हैं, वो भी कबाड़ में जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ फायदे और घाटे। फायदों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो 30% से बढ़ जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, जो कि अभी 4.5 लाख करोड़ है। 50,000 नए यहाँ पर जॉब्स आएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। इसके अलावा अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो उसकी वैधता 15 साल है और जो आपका पर्सनल व्हीकल है उसकी 20 साल। इससे पुराने होने पर उनका टेस्ट किया जाएगा और ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट में अगर वो फेल होते हैं तो फिर उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उनको जब्त भी किया जा सकता है। ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हुई है इसमें 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल जो है जो 20 साल से पुराने हैं ये स्क्रैप हो जाएंगे। तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 15 ईयर्स एंड 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल आर ओल्डर देन 20 ईयर्स। बात एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और फिर उसका रिसाइकलिंग करेंगे।
तो जो स्पेयर पार्ट्स 100 रुपये में मिलता था वो 60 रुपये या 65 रुपये में बनेगा। तो वर्ल्ड के कंपटीशन में हम लोग सबसे सस्ते होंगे और इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ बढ़ेगी। इसमें मटेरियल, इसके कारण फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये जो पुराने सब जाएंगे और नए आएंगे तो इसमें जो इंपोर्ट है 8 लाख करोड़ का वो भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी और लाइट वेट व्हीकल है, इसमें टेक्नोलॉजी बदली हुई है। रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन एंड फॉरेन का जो अपना फॉरेन डॉलर में जो फॉरेन का अपना ये है डॉलर है वो इसमें बचेगा। न्यूअर हेवी कमर्शियल व्हीकल आर 3 to 6% मोर फ्यूल इफिशिएंट। तो दोस्तों ये थी इस स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी जो अभी तक निकल करके सामने आई है। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की।